नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमने अब तक पीरियोडिक टेबल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और जो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है उसके बारे में हमने अब तक पढ़ लिया है। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और ब्लॉक को एक एक करके हम सारे ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से कवर करेंगे, उनको याद करेंगे। तो देखिए, आज हम लेते हैं पहले एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट कितना होता है? सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर वर्ग के जो एलिमेंट है उनको एस ब्लॉक में रखा गया। एस ब्लॉक एलिमेंट उनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आवर्त है। आवर्त कितने होते हैं? 7। ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसको जो फर्स्ट वर्ग इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, और जो दूसरा वर्ग है इसको बोलते हैं सेकंड ए। ठीक है, अब देखिए इनको याद करने का तरीका, हम इनको याद कैसे रखें? तो देखिए, इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इनको ट्रिक से याद करें। ऐसे तो जैसे एस ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया, फिर एफ ब्लॉक आ गया, तो इतना सब कुछ सारे एलिमेंट को याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम याद करते हैं तो सारे बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, हे ली ना की रब से फरियाद। हे ली ना की रब से फरियाद। तो हम क्या याद करेंगे? हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, याद हो गया। ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अब आगे कौन सा है? दूसरा वर्ग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, रेडियम। अब इनको याद करने की ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, अब दूसरा है, इसको याद कैसे करेंगे हम? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या फिर आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं अपने माध्यम से, आप जो आपको सूट करे वो आप बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, क्योंकि आजकल कन्याएं मिलती नहीं है। ठीक है, तो आप जो चाहें आप ट्रिक इसकी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सूट करे वो। ठीक है, तो इनको याद करने का ट्रिक आपको पता चल गया कि हम कैसे याद करेंगे। हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या फिर बाप राजी। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ को कर लेते हैं। जैसे पहले हम इसके जो परमाणु क्रमांक है उनको हम बता देते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ठीक है, लिथियम का कितना होता है? 3। सोडियम का कितना होता है? 11। पोटेशियम का कितना होता है? 19। रुबिडियम का कितना होता है? 37। सीजियम का कितना होता है? 55। फ्रांसियम का कितना होता है? 87। यहीं बेरिलियम का कितना होता है? 4। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इसके बाद में है कैल्शियम का कितना होता है? 20। इसके बाद में है स्ट्रोंशियम का कितना होता है? 38। ठीक है, इसके बाद में है बेरियम का कितना होता है? 56। इसके बाद में है रेडियम का कितना होता है? 88। अब देखिए, आपको ये लगेगा कि इतने सारे हम याद कैसे करें, तो आपको परमाणु क्रमांक है वो 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, लगभग मैक्सिमम 30 तक आप याद कर लो। 30 के बाद में आपको परमाणु क्रमांक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 30 के बाद वाला कोई भी एलिमेंट आपको अगर देंगे तो उसका परमाणु क्रमांक हमेशा साथ में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको 30 तक परमाणु क्रमांक याद करने हैं, और ये 25-30 तक तो होने भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको अगर एग्ज़ाम में कोई भी एलिमेंट देंगे तो उसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अगर हमें जैसे एग्ज़ाम में हमें बेरियम दे दिया, ठीक है, बेरियम दे दिया तो हमें एग्ज़ाम में ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन अगर यहीं पे हमें बेरिलियम दे दिया, ठीक है, बेरिलियम दे दिया,
तो ये मिलेगा। हो सकता है ये भी मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि इतनी उम्मीद एग्जामिनर आपसे करता है कि आपको इतना तो पता ही होगा, तो इतने छोटे के नहीं मिलते। तो आपको 25-30 तक परमाणु क्रमांक है वो याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आपको परमाणु क्रमांक इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं एस ब्लॉक की। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, इनकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को ऊबड़ खाबड़ इसीलिए तो बनाया गया है, जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम को यहीं पे रख देते, यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी, हीलियम को यहीं पे रख देते, लेकिन हीलियम को यहाँ पे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है वो इनसे मैच नहीं कर रही थी। हर ब्लॉक में वही एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती हो, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। अब जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं, लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम एक गैस है, इसलिए उसको कॉर्नर में ले जाके यहाँ रखा गया पी ब्लॉक में, ठीक है। तो देखिए ये सारे एलिमेंट हैं, जिस भी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी लगभग प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा अगर किसी में माइनर फ़र्क हो तो वो हम अलग से देख ही लेंगे। तो देखिए एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एकदम से। ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं इसीलिए तो ये धातु होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन देने का गुण में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो एक्टिव होते हैं, और इसीलिए इनको धातु कहते हैं। और ये इतने एक्टिव होते हैं कि ज़मीन में ये अकेले रहते ही नहीं हैं, ज़मीन में किसी के साथ चिपके हुए मिलते हैं, हमेशा किसी के साथ ही मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये अकेले रहते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, किसी के साथ चिपक जाते हैं, कोई भी मिल जाए उसके साथ चिपक जाते हैं, अकेले रहते ही नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए सबसे, अब इनमें हम बहुत हल्के होते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे हल्का कौन सा होता है, इनमें अगर हमें सबसे हल्का पूछे तो हम सबसे हल्का कौन सा होता है, लिथियम, ठीक है। लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट या फिर जो भी एलिमेंट है उनमें सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे इनमें यही पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, और इनकी प्रॉपर्टी ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम आ गया, ये मुलायम है या फिर ठोस है, धातु या फिर अधातु है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, और सबसे ज़्यादा हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव या क्रियाशील कौन होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, सोडियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है सोडियम, और उसके बाद में पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब सोडियम जो है ये इतना मुलायम होता है, इन सब में इतना मुलायम होता है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन को इनमें आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये घूमता रहता है, फिरता रहता है, कभी किधर कभी किधर, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, इसको जो मिले उसी के साथ हो लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब सोडियम है, ये बहुत ही एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव सोडियम होता है। इसको चाकू से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सबसे सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। और ये इतना एक्टिव होता है कि इसको हम ऐसे रख ही नहीं सकते। इसको जो केरोसिन तेल हम बोलते हैं, केरोसिन का तेल, ये केरोसिन के तेल को बोलते हैं मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, इसको इसमें रखना पड़ता है। अगर इसमें इसको नहीं रखें डुबो कर, तो ये क्या करता है, धधक जाता है, ठीक है। ये जो बाहर ऑक्सीजन है उसमें प्रेजेंट जो वाटर है उससे क्रिया करके ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही एक्टिव होता है, और इसको हमेशा केरोसिन के तेल में ही रखा जाता है,
ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। वैसे सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो पोटेशियम होता है। वैसे सबसे अधिक हम इनमें क्रियाशील देखें तो पोटेशियम होता है, लेकिन सोडियम है वो भी इतना क्रियाशील होता है कि इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन में उपस्थित जो वाटर है उससे क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो फिर हम पोटेशियम को लेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो एस ब्लॉक एलिमेंट की हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। ये बहुत हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। अब ये एस ब्लॉक नाम इनको दिया गया है, तो एस ब्लॉक नाम इनको क्यों दिया गया है? किसी भी जो कोई भी एलिमेंट है उनको नाम दिया जाता है। अब जैसे आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलने या एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, किसी ब्लॉक के, तो आपको बस ये देखना है कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अब एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा? एस में भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनमें इन सभी एलिमेंट में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इनका, वो कौन से में भरा जाएगा? एस में भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये धातु होते हैं। ठीक है, धातु होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का गुण बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्षारीय धातु होते हैं। ये क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु होते हैं। अगर इनको हम चखेंगे तो कैसे लगेंगे? कड़वे लगेंगे, कड़वा स्वाद होता है इनका। अगर इनको थोड़ा सा हम ऐसे चखेंगे तो ये कड़वे स्वाद के होते हैं। क्षारीय धातु होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं। अशुद्ध कैसे? क्योंकि ये किसी के साथ चिपके हुए मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अब देखिए अशुद्ध कैसे पाए जाते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। अशुद्ध होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अब देखिए जैसे हम एक तो लेते हैं, जैसे एक तो है हमारे भैंस और एक है बकरी। ठीक है, अब भैंस का बच्चा है वो कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। बकरी का बच्चा है वो कैसा रहेगा? अशुद्ध रहेगा। उछलता रहता है, इधर उछलेगा, कभी उधर उछलेगा, कभी इधर उछलेगा, किचन में उछलेगा, कहीं उछलेगा। ये आराम से आपका लेटा रहता है, आराम से सोया रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है। खाया पिया मस्ती करी सोया, बस इसको इतना ही मतलब है। तो ये क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, क्योंकि क्रियाशील कम है। ये क्या रहेगा? अशुद्ध रहेगा, क्योंकि गंदा होगा। तो ये क्या है? अधिक क्रियाशील है, इसलिए अशुद्ध है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट अधिक क्रियाशील होने के कारण ये अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं, मतलब किसी अन्य के साथ ये चिपके हुए मिलते हैं, अकेले नहीं मिलते। अब देखिए सबसे हल्की गैस की बात करें हम, तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। और अगर हम सबसे जो अक्रिय गैस है, जो क्रिया नहीं करती, सबसे अक्रिय गैस, उसकी बात करें तो वो होती है हीलियम, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है, हीलियम होती है। ठीक है, आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व की अगर हम बात करें, एक बात और कि आवारा तत्व की बात करें तो ये होगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर आवारा कण आ जाए तो आवारा कण किसको कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हाइड्रोजन कण नहीं है, ये तत्व है। आवारा कण हम किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो यही है, घूमता रहता है, कभी उसके पास, कभी इसके पास, जिसके पास, ऐसे ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। सबसे हल्की धातु मैंने आपको बता दी लिथियम। और सीजियम होती है, इनमें जो सीजियम है, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ परमाणु घड़ी में होता है, परमाणु घड़ी में। और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? उपग्रहों पर, उपग्रहों में इनको यूज़ किया जाता है। तो सीजियम का यूज़ क्या होता है? परमाणु घड़ी में, और इसका यूज़ उपग्रहों में किया जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम का क्या यूज़ होता है? एक तो ये क्लोरोफिल में यूज़ किया जाता है, क्लोरोफिल में यूज़ होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जैसे प्लांट में नहीं होता, प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो बीच में मैग्नीशियम ही रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल में यूज़ होता है। इसके अलावा
ये जो कैमरे की फ्लेक्स लाइट होती है, कैमरे की जो फ्लेक्स लाइट होती है उसमें भी फ्लेक्स के लिए मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कैल्शियम। अब कैल्शियम का यूज़ क्या होता है? कैल्शियम का यूज़ तो आपको एक तो पता ही है कि इसका यूज़ हड्डी और दांतों में होता है, हड्डियों में होता है, दांतों में होता है कैल्शियम। और ये कहाँ पे पाया जाता है? चट्टानों में पाया जाता है, चट्टानों में परसेंट मिलता है। और इसका यूज़ होता है दांतों, हड्डियों, इन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब इनके कुछ खास गुण है नहीं। ठीक है, तो आगे आ गया रेडियम। जैसे स्ट्रेंशियम और बेरियम है, इसके कुछ कोई भी खास गुण नहीं है, बस जो मेन सबके गुण बताए वही इनके, जैसे मुलायम होते हैं ये सब। आगे इसका क्या है? इसमें प्रतिदीप्ति का गुण होता है। प्रतिदीप्ति का आपने देखा कई घड़ियां आती हैं जो रात को एकदम अंधेरा रहता है, उसके बाद में भी चमकती हैं, ऐसे चमकती हुई या ऐसी चमकती हुई दिखाई देती हैं। उनमें किसका यूज़ होता है? उनमें रेडियम का यूज़ होता है। ठीक है, तो चमकने वाली घड़ियों में रेडियम का यूज़ होता है। इनमें प्रतिदीप्ति का गुण पाया जाता है, ये अपने आप हास होके चमकती रहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट थे और जिनकी भी प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, मैंने सबकी आपको बता दी है। और इसके अलावा जैसे स्ट्रेंशियम है, बेरियम है, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती नहीं है। तो ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है और ये धातु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनको हमने कर लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट को। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप अपने सुझाव भी दें, ताकि मैं और भी अच्छे से इनको आपको करवा सकूं, मैं अपने में इम्प्रूव कर सकूं। और आपका कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।